प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों काल के बारे में। तो काल क्या होता है? समय। क्या होता है काल का मतलब? समय। तो जिससे हमें ये पता चले कि हमारा काम जो है वो किस समय हो रहा है, यानी कि जो हमारा समय बीत चुका है उसमें हो रहा है, या जो समय हमारा चल रहा है उसमें हो रहा है, या फिर जो समय हमारा आएगा उसमें हो रहा है। तो यानी कि जिसमें हमें ये पता चले कि हमारा काम कब हो रहा है वो क्या हो गया? हमारा काल। तो देखिए हम पढ़ते हैं पाठ के माध्यम से काल क्या होता है। तो देखिए बेटा, पढ़िए और समझिए। कुछ काम हम कर चुके होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं तथा कुछ आने वाले समय में करने होते हैं। जैसे देखो, मैंने पत्र लिख लिया, ठीक है, यानी कि ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है, किया जा चुका है ये काम। मैंने पत्र लिख लिया, मैं पत्र लिख रही हूँ, ये काम क्या है? अभी हो रहा है, मैं पत्र लिख रही हूँ। आगे मैं पत्र लिखूंगी, यानी कि ये काम आने वाले समय में होगा, ठीक है। तो पहले वाक्य में लिख लिया क्रिया के रूप से हमें बीते हुए समय का पता चलता है। दूसरे वाक्य में लिख रही हूँ क्रिया के रूप से हमें चल रहे समय का पता चलता है। तीसरे वाक्य में लिखूंगी क्रिया के रूप से हमें आने वाले समय का पता चलता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद, अब हम पढ़ रहे हैं काल के भेदों के बारे में। तो काल के कितने भेद होते हैं? देखो, काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा होगा वर्तमान काल और तीसरा होगा हमारा भविष्यत काल। तो देखो भूतकाल, भूतकाल क्या है? देखो, दादी जी मंदिर चली गई, यानी कि दादी जी मंदिर चली गई हैं, जा चुकी हैं, यानी कि ये काम क्या है? हमारा हो चुका है। मैंने कल चिड़ियाघर देखा था, यानी कि मैंने कल कब देखा चिड़ियाघर? कल देखा था। ये भी क्या है? हमारा खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये कौन सा काल हो गया? हमारा भूतकाल। इन वाक्यों में गई तथा देखा था शब्द से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, इसलिए ये क्रियाएं भूतकाल की हैं। तो हम देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे भूतकाल की? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या? देखो चित्र में क्या दिखाया गया है? रजत चित्र बना रहा है, दूसरे चित्र में लड़के नहा रहे हैं। तो इन वाक्यों में बना रहा है तथा नहा रहे हैं शब्दों से काम के अभी होने का पता चलता है, यानी कि ये काम क्या है? अभी हो रहा है, जारी है ये काम अभी, ठीक है। तो क्या हो गया? ये वर्तमान काल, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे इसके? देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिससे हमें ये पता चले जो हमारी क्रिया है वो अभी हो रही है, जो हमारा समय अभी चल रहा है उसमें हो रही है, वो क्या हो गया? हमारा वर्तमान काल। अब हम पढ़ते हैं भविष्यत काल के बारे में। तो देखिए भविष्यत काल के बारे में, दर्जी कपड़े कल सिलेगा। तो दर्जी कब सिलेगा कपड़े? कल, आने वाले कल में, ठीक है। वह अवश्य प्रथम आएगा, तो यानी कि वो कब आएगा? प्रथम, आने वाले समय में, ठीक है। तो इन वाक्यों में सिलेगा तथा आएगा शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है, यानी कि जो क्रियाएं हमारी कब हो रही हैं? आने वाले समय में होंगी हमारी ये क्रियाएं। तो क्या हो गया? ये भविष्यत काल, इसीलिए ये क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। देखिए हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा इसकी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहेंगे? किसे कहेंगे भविष्य काल? जिसमें हमें ये पता चले कि जो क्रिया हमारी क्या है? आने वाले समय में होगी, वो हो गया हमारा भविष्यत काल। तो देखो हमने क्या क्या सीखा अपने पाठ में? हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है, वर्तमान काल चल रहे समय का बोध कराता है और भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है। तो बच्चों सबने काल समझा, सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसको और अच्छे समझने के लिए आप एक बार और इसका अभ्यास अवश्य करें।